मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नागमती का वियोग वर्णन। नागमती के वियोग वर्णन वाले इस वीडियो में मैं आपको मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में, उनके जो कृति है पद्मावत उसके बारे में, नागमती वियोग वर्णन की पूरी पृष्ठभूमि बताऊंगी और शब्दार्थ के साथ उसकी व्याख्या और विश्लेषण करूंगी और उसका काव्यगत विशेषताएं बताऊंगी। वीडियो को अंत तक देखिए, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर भी यदि आपको कोई भी किसी भी तरीके की आपकी प्रॉब्लम हो या आपके सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नागमती का वियोग वर्णन। नागमती का वियोग वर्णन, जैसे मैंने आपसे कहा कि पद्मावत से लिया गया है। पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की डिटेल जो परिचय है उसके बारे पे मैं आपको एक वीडियो पहले से ही बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी मैं डाल दूंगी। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में इतना सा अपन रिकॉल कर लें कि जब मैंने आपको पढ़ाया था पहले और भक्ति काल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि भक्ति काल में दो प्रकार के कवि मिलते हैं। एक मिलते हैं सगुण कवि और एक निर्गुण भक्ति वाले कवि मिलते हैं। तो निर्गुण भक्ति वाले जो कवि हैं उनमें मलिक मोहम्मद जायसी का नाम आता है। और मैंने आपसे कहा था कि जो निर्गुण काव्य धारा है, इस निर्गुण काव्य धारा में भी दो तरीके के हमको कवि मिल जाते हैं। एक है अपने संत काव्य और एक है सूफी संत। तो मलिक मोहम्मद जायसी सूफी संत शाखा से आते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का सबसे प्रमुख जो काव्य है वो पद्मावत है। इसके बारे में भी मैं पूरा डिटेल, पद्मावत का महाकाव्यात्व और पद्मावत की काव्यगत विशेषता, इस पर पूरा डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और आई बटन में भी आपको दे दूंगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पद्मावत है वो अवधी भाषा में लिखा हुआ है, मसनवी इसकी शैली है और इसमें टोटल 57 खंड है। यदि हम इसके उपसंहार को भी शामिल कर दें तो हम 58 अध्याय इसके कह सकते हैं। इसका जो 30वां अध्याय है वो नागमती वियोग वर्णन का अध्याय है। और ये जो 30वां अध्याय है नागमती वियोग खंड, ये वियोग खंड हिंदी साहित्य की एक अनुपम कृति है। जायसी के विरहकुल हृदय की जो सर्वाधिक मार्मिक स्थिति है, जो उसकी गहन अनुभूति है, वो हमको नागमती के विरह वर्णन में ही देखने को मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि नागमती का वियोग वर्णन कोई आशिक या माशिकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, बल्कि यह तो हिंदू गृहिणी की एक विरह वाणी है। डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ तो नागमती के वियोग वर्णन को पद्मावत महाकाव्य का प्राण बिंदु मानते हैं। वास्तव में इस नागमती के वियोग वर्णन की जो सबसे खास विशेषता है, जिसे हम अभी पढ़ते समय देखेंगे, वो ये है कि इसमें नागमती एक रानी है, पर नागमती ने अपना रानीपन भूल गई, अपना रानीपन छोड़ दिया है। जब उसका पति उसको छोड़ के चला गया तो वो अपने आप को रानी नहीं मान रही है। अपने रानीपन को भूलकर वो एक साधारण स्त्री की तरह, एक साधारण नारी की तरह अपनी जो विरह व्यथा है, उस विरह व्यथा, अपने जो हृदय उद्गार हैं, उनको बड़े मार्मिक दृष्टि से हमारे सामने प्रकट कर रही है। तो पढ़ते हैं नागमती का वियोग खंड। मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको शब्दार्थ भी बताती जाऊंगी और शब्दार्थ के साथ उसकी काव्यगत विशेषता, उसमें जो अलंकार आ रहे हैं वो भी आपको बताती जाऊंगी और काव्यगत विशेषता मैं सब अंत में दे दूंगी। मोटा मोटा मैं आपको बताई देती हूँ कि अवधी भाषा है, चौपाई और दोहा छंद मिलेगा, मसनवी शैली है, श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का वियोग पक्ष इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं नागमती का वियोग वर्णन। नागमती चितदर पतहेरा, पियो जो गए पनिकीन न फेरा, नागर का नारी बस परा, तेही मोर पियो मोसो हरा। क्या कह रहे हैं पद्मावत में कि थोड़ी पृष्ठभूमि देख लेते हैं अपन, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीज़ और समझ में आएगी कि राजा रतन सिंह है, वो एक बार शिकार खेलने गए हुए हैं जंगल में, और जंगल में जब शिकार खेलने गए हुए हैं तो उनको हीरामन नाम का एक तोता मिलता है। और हीरामन नाम का जो तोता है वो बहुत ही सुंदर है, उसके सतरंगी जो पंख हैं बहुत खूबसूरत हैं। उनको देखकर राजा रतन सिंह, जो चित्तौड़ के राजा हैं, वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। वो जो तोता है वो काफ़ी मायावी तोता है और वो रतन सिंह की बातों को सुन लेता है। जब वो रतन सिंह को की बातें सुनता है और वो उस बातों में ये देखता है कि रतन सिंह मेरे सुंदरता की तारीफ कर रहे हैं, तो वो तोता बोलने वाला तोता है, वो बोलता है, अरे मेरी सुंदरता की क्या तारीफ कर रहे हैं, सुंदरता देखनी है तो पद्मावती में देखिए, सिंहल द्वीप की जो राजकुमारी है वैसे सुंदर
स्त्री इस दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। हीरामन के मुंह से ये तारीफ सुनकर जो राजा रतन सिंह है वो पद्मावती के प्रति आसक्त हो जाते हैं और अंत में वो संन्यास का रूप धारण करके और सिंहल द्वीप जा पहुंचते हैं। ये हम सबको कहानी मालूम है। जब रतन सिंह सिंहल द्वीप जा पहुंचते हैं तो पीछे उनकी ब्याहता पत्नी है जिसका नाम है नागमती, और नागमती किस तरीके से वियोग में जी रही है। मतलब यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा, पूरे वर्ष में जो 12 मास है उन 12 मास में वो अपना कैसे व्यतीत होकर अपना जीवन बिता रही है, उसका जीवंत वर्णन हमारे सामने, हृदय स्पर्शी वर्णन, हृदय ग्राही वर्णन जैसे हम कह सकते हैं, वो हमारे सामने किया है। उसी की जो पहली चौपाई है वो मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। नागमती चितदर पतहेरा, प्यू जो गए पुनि कीन न फेरा। चितदर माने चित्तौड़। नागमती जो चित्तौड़ है, जब क्योंकि चित्तौड़ की रानी है, वो पटरानी है, तो चित्तौड़ के पतहेरा, पत मतलब रास्ते, जो नागमती है वो चित्तौड़ के सारे रास्तों पर निगाहें रख रही है, ढूंढ रही है, देख रही है कि किसी तरफ से मेरे पति वापस आएंगे, क्योंकि वो शिकार खेलने गए हुए हैं और वो नहीं आए हैं वापस। प्यू जो गए पुनि कीन न फेरा, वो कह रहे हैं कि मेरे पति एक बार यहाँ से गए, पुनि कीन न फेरा, लेकिन वापस लौटकर नहीं आए हैं। नागर का नारी बस परा, ऐसा लगता है कि मेरे पति किसी नगर में गए हैं और उस नगर की किसी चतुर स्त्री ने उनको अपने वश में कर लिया है। तेई मोर पियो मुँह सो हरा, और उसी ने मेरे जो मेरे प्रियतम है, जो मेरे पति हैं, मुझसे हर लिया है। अर्थात नागमती ये कहना चाह रही है कि मैंने चित्तौड़ में सब जगह ढूंढ लिया है, चित्तौड़ के हर रास्ते पे, हर मार्ग पर मेरी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन मुझे मेरा पति दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे पति लौट कर नहीं आए हैं। ऐसा लग रहा है किसी नगर की चतुर स्त्री ने उन्हें अपने बस में कर लिया है और वो मेरे पति को वापस मुझे नहीं दे रही, उसने उसका अपहरण कर लिया। हरा माने अपहरण कर लिया है, मुझसे छीन लिया है। सुआ काल होई लेगा प्यू, और प्यू नहीं जात जात बर जीव, भयऊ नारायण बामन करा, और राजा करत राजा बलि छरा। वो कह रहे हैं कि सुआ काल, वो जो हीरामन तोता है वो मेरे लिए काल बन गया, वो मेरी मृत्यु के बराबर बन गया। क्यों? क्योंकि वो मेरे से मेरा पति छीन कर ले गया। ना वो रानी पद्मती की सुंदरता का बखान करता और ना मेरे राजा मुझे छोड़कर जाते, क्योंकि इससे पहले तो राजा रतन सिंह नागमती के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक और भोग विलास का जीवन जी रहे थे। तो कह रहे सुआ काल होई लेगा प्यू, वो मेरे प्रीतम को ले गया, वो मेरे पिया को ले गया, वो मेरे लिए मृत्यु के जैसा हो गया है। प्यू नहीं जात जात बर जीव, और यदि वो सुबह नहीं लेके जाता तो मेरे प्रीतम भी नहीं जाते, और उनके बिना अब मैं कैसे जीऊं, उनके बिना मेरा जीना असंभव हो गया है। भयऊ नारायण बामन करा। अब वो कुछ तुलना कर रहे हैं यहाँ पर कवि, वो ये कह रहे हैं कि जो सुआ है, जो तोता है, उसने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है, बड़ा छल किया है, छल से वो मेरे पति को यहाँ से ले गया है। और वो छल कैसे किया है, तो यहाँ कुछ पौराणिक कथाएं हमारे सामने आ रही हैं कि भयऊ नारायण बामन करा, जैसे नारायण, जैसे विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि के साथ छल करके और उसको पाताल भेज दिया था। इसकी जो पूरी कहानी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, और आप सबने सुना होगा वामन अवतार की कथा क्या है। कि वामन अवतार में जो विष्णु है वो आते हैं, और जो बाली है वो दानवीर है, और विष्णु वामन का रूप धारण, बौने व्यक्ति का रूप धारण करके आए हुए हैं। 3 पग धरती मांगते हैं, और तीसरे पग में वो बाली को पाताल में भेज देते हैं। तो जिस तरीके से विष्णु ने वामन का रूप धारण करके राजा बलि के साथ छल किया, ऐसे ही इस तोता ने मेरे साथ छल किया है, मेरे प्रिया को मुझसे ले गया है। करण बाण लीनु के छंदू, विप्र रूप धरि झिलमिल इंदु। अब यहाँ वो दूसरा एक उदाहरण और दे रही है, और मेरे साथ इस समय, क्योंकि वो जो तोता है वो मेरे पति को मुझसे छल करके ले गया है, और उस समय वो बड़ा प्रसन्न हो रहा होगा, क्योंकि वो मेरे से मेरे पति को छीन कर ले गया है और पद्मावती से मिलाने के लिए ले गया है। और कैसे खुश हो रहा होगा, बिल्कुल ऐसे खुश हो रहा होगा कि जैसे जब इंद्र ने कर्ण के जो अमोघ शस्त्र थे उनको छल से ले लिया था, और फिर वो जो प्रसन्न हुआ था कि अब कर्ण मारा जाएगा और अर्जुन जीत जाएगा। ये कहानी भी मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में पूरी डाली है कि जो इंद्र है वो अर्जुन के पिता हैं। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण का पलड़ा बहुत भारी हो रहा है तो कर्ण के पास कवच और कुंडल हैं, जब तक कवच कुंडल हैं कर्ण मारा नहीं जा सकता। तो इंद्र कैसे एक ब्राह्मण का रूप करके, विप्र रूप, विप्र मतलब ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र ने कर्ण से
उसके कवच और कुंडल छीन लिए थे, दान में मांग लिए थे। तो ये वाली कहानी भी मैंने आपके इसमें डाली है। इसी तरीके से जो तोता है उसने छल करके और मेरा पति मेरे से ले गए और बड़े प्रसन्न इस समय हो रहा होगा। मानत भोग गोपीचंद भोगी और ले अपसवा जल दर जोगी। और मेरे साथ मैं इस तरीके से ठगी महसूस कर रही हूं कि जिस तरीके से गोपीचंद, जो राजा गोपीचंद हैं, जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था तो जो उनकी रानियां थी वो ठगा हुआ महसूस कर रही थी, ऐसा ठगा हुआ मैं महसूस कर रही हूँ। वो कह रही हैं कि मेरे राजा रतन सिंह तो राजा गोपीचंद की तरह अपने राजसी भोग विलास में पूरी तरीके से डूबे हुए थे और मेरे साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक रह रहे थे। लेकिन जिस तरीके से गोपीचंद राजा को जो जलंधर जोगी है वो अपने साथ ले गए, उसी तरीके से ये जो तोता है वो भी मेरे पति को अपने साथ ले गया है। ये जो गोपीचंद की पौराणिक कथा है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी डाली है, आप वहां पर इसको पढ़ सकते हैं। मतलब यहाँ पर रानी रागमती ने पौराणिक कथाओं के माध्यम से अपने आप को ठगा हुआ, अपने आप को छला हुआ, अपने आप को दुखी और व्यथित और अभावों से ग्रस्त स्त्री के रूप में अपने आप को चित्रित किया है। लेगा कृष्ण ही अक्रूर आलोपी कठिन बिछो जी है किम गोपी। और वो ये कह रही है कि जिस तरीके से कृष्ण जब गोकुल में रह रहे थे तो अक्रूर जो कि नंद बाबा के एक मित्र थे और कंस के भेजे हुए प्रतिनिधि थे, वो जो अक्रूर है वो आकर कृष्ण को मथुरा ले गए थे और उसके बाद कृष्ण अलोप हो गए, दिखे नहीं सखियों को। फिर उसके बाद वो कभी वृंदावन गोकुल वापस नहीं आए। कठिन बिछो, और गोपियों ने बड़ा कठिन बिछो था, हम सब पढ़ चुके हैं, सूरदास जी के भ्रमर गीत में हम ये सारी वियोग व्यथा को पढ़ चुके हैं। यही कि मैं गोपी, और वो गोपी कैसे जी होंगी, मेरी स्थिति भी बिल्कुल वैसे ही बन गई है। मेरे राजा रतन सिंह भी इसी तरीके से अलोपी हो गए हैं और जैसे अक्रूर कृष्ण को ले गया था ऐसे वो तोता हीरामन तोता मेरे पति को यहां सर ले गया है। और कैसे कठिन विषयों को गोपियों ने सहा होगा, इस बात को मैं अब महसूस कर रही हूं। मैं भी ऐसे कठिन वियोग को सहन कर रही हूं। सारस जोर कौन हरी मारी बियादा लीन और झुरझुर पिंजर हा भई ब्रह काल मुहिद्दीन। ये दोहा है, अभी तक हमने जो पढ़ा वो चौपाई थी। तो यहां पर पद्मावती कह रही है कि सारस जोड़ी कौन हरी, मेरी और राजा रतन सिंह की जो जोड़ी थी ना वो तो सारसों जैसी जोड़ी थी। और सारस की जोड़ी की विशेषता हम जानते हैं कि जो सारस होते हैं वो दोनों साथ साथ रहते हैं, कभी अलग नहीं होते। कहते हैं जैसे वो अलग होते हैं प्राण त्याग देते हैं। तो कहते हैं सारस जोड़ी कौन हरी, जो बहुत प्रेमी होते हैं, जिनमें बड़ा प्रगाढ़ प्रेम होता है, उनकी जोड़ी की तुलना सारस से की जाती है। तो कहते हैं हमारी सारस जैसी जोड़ी थी, हमारी सारस जैसी प्रेमपूर्ण जोड़ी को किसने हर लिया, किसने तोड़ दिया, अर्थात तोते ने तोड़ दिया। मार ब्यादा लिए, इससे अच्छा तो वो मुझे क्या करता, मुझे मार देता और मेरी ये ब्यादा है इसको छीन लेता। मतलब मैं इस मेरा व्यथा से बच जाती, यदि मुझे मार देता तो मेरे पति को नहीं लेके जाता, इसके बदले वो मेरी जान ले लेता। अब क्या हो रहा है, अब उसने मेरी जान तो ली नहीं, मेरे पति को अपने साथ ले गए। तो झुरी झुरी पिंजर हा भाई, अब मैं उनकी विरह व्यथा में, झुरी झुरी मतलब जल जल कर, पिंजर मतलब कंकाल हो गई हूं मैं, उनकी विरह व्यथा में जल जल कर कंकाल की तरह हो गई हूं। ब्रह काल मोहिदीन, और ब्रह रूपी काल ने मुझे ग्रस लिया है और इस ब्रह के समय में मैं जल जल कर कंकाल की तरह हो गई हूं। तो इस तरीके से हमने जो नागमती का जो विरह है, जो व्यथा है, और जो जिस तरीके से वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, वो सब कुछ हमने इन पंक्तियों में देखा। अब देखते हैं आगे वो क्या कह रही हैं। आगे कवि लिखते हैं कि पियो वियोग अस बाउर जीव पपिया नित बोले प्यो प्यू अधिक काम दाधे सो रामा और हरि ले सुबह गयो पिटनामा। वो कह रहे हैं कि पियो वियोग अस बाउर जीव, पिया के वियोग में मैं बावली जैसी हो गई हूँ, मैं पागल जैसी हो गई हूँ, मेरी सुध-बुध खो गई है, मुझे कोई होश नहीं रह गया है, मैं बिल्कुल बोरा गई हूँ, पागल हो गई हूँ। पपिया नित बोले प्यू प्यू, और मैं पपिया की तरह नित हमेशा प्यू प्यू की ही रट लगाए रहती हूँ। जैसे पपिया है वो हमेशा अपने पिया की याद करता रहता है, उसी तरीके से मैं भी अपने प्रीतम की याद में अपने होश हवास खो चुकी हूँ। अधिक काम दाधेसो रामा, और जो नागमती है उसके शरीर में काम, जो काम की भावनाएं हैं, जो प्रेम की भावनाएं, काम का मतलब यहाँ क्या है, प्रेम की भावना, क्योंकि रतन सिंह नहीं है। देखिए बड़ा संस्कारित प्रेम बताया है यहाँ पर। नागमती के
के अंदर प्रेम की भावना है, काम की भावना है, वो रति में रत होना चाहती है, लेकिन किसके साथ? रतन सिंह के साथ। अब जब रतन सिंह नहीं है तो जो उसकी जो कामाग्नि है वो और ज्यादा उद्दीप्त होती जा रही है, और वो जो कामाग्नि है वो नागमती को जला रही है। हरि ले सुआ गेहूं पियो नामा, और लेकिन मेरे जो प्रति है उसको तो वो जो सुआ है, जो हरि है, जो हीरामन तोता है, वो मेरे पति को अपने साथ ले गया है। तो मैं किस तरीके से अपनी इस कामाग्नि को शांत करूं? हरि लेई बिरह बाण तस लाग न डोली, रक्त पसीज भीज गई चोली, और सूखा हिया हार भा भारी, हरे हरे प्राण तजहि सब नारी। मलिक मोहम्मद जायसी यहाँ पे नागमती की मार्मिक स्थिति को चित्रित करते हुए कह रहे हैं कि बिरह बाण तस लाग न डोली। वो कह रहे हैं कि मेरे को विरह रूपी बाण, देखो रूपक अलंकार, आप देखिए कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता में अलंकारों का बड़ा स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। उत्प्रेक्षा इनका प्रिय अलंकार है। रूपक उपमा भी जगह जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो बिरह बाण रूपक अलंकार है। बिरह बाण तस लाग ना डोली, मुझे बिरह रूपी बाण लगा है, अर्थात मैं बिरह में जी रही हूं, और इस बिरह रूपी बाण ने मुझे इस तरीके से निशक्त कर दिया है कि लाग ना डोली, मैं चलने फिरने के लायक नहीं रही हूं। अर्थात जो नागमती है वो विरह व्यथा में इतनी ज्यादा व्यतीत हो गई है कि उसके शरीर की जो गतिविधियां हैं, उसके शरीर की जो ऊर्जा है, जो सक्रियता है, वो सब खत्म हो गई है। रक्त पसीज भीज गई चोली, और उस विरह अग्नि से उसका जो रक्त है वो पसीज गया है। आप देखिए, जब हम ज्यादा किसी ऊर्जा में या कार्य में होते हैं तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है। यहां नागमती के शरीर से पसीना नहीं निकल रहा है, क्या निकल रहा है? रक्त पसीज कर बाहर निकल रहा है। भीज गई चोली, और उस रक्त से मेरी सारी चोली भीग गई है। सूखा हिया हार वारी, और उस विरह अग्नि में जल जल के मेरा हृदय भी सूख गया है। अभी ऊपर हमने पढ़ा पूरा शरीर कंकाल हो गया है, मेरा हृदय भी बहुत सूख गया है, और इतना सूख गया है कि हार वारी, कि जो मैंने आभूषण पहन रखे थे वो आभूषण भी मेरे लिए बहुत भारी हो गए हैं। हम गले में हार पहनते हैं, हृदय पे हार पहनते हैं, वो हार भी बहुत भारी लग रहा है, उसका वजन भी मेरा हृदय सहन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो भी विराग्नि में जल जल के सूख गया है। हरे हरे प्राण तजहि सब नारी, और मेरी जो नाड़ियां हैं उन नाड़ियों ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया है। अर्थात मेरी जो मेरी नसें हैं, जो मेरी शिराएं हैं, जो मेरी रक्त वाहिनियां हैं, वो सब भी ऊर्जाहीन हो गई है। कहने का मतलब यह है कि जो नागमती है वो राजा रतन सिंह के वियोग में बहुत ही निशक्त और ऊर्जाहीन हो गई है। खन एक आव पेट में सांसा, और खनई जाए जो होए निराशा। अब जब रानी नागमती की स्थिति इतनी ज्यादा व्यथित कर देने वाली हो रही है, मार्मिक हो रही है, हृदय विदारक हो रही है, तो सखियां उसके पास चारों तरफ उसको घेर कर बैठी हुई हैं। और सखियां क्या देख रही हैं कि नागमती की स्थिति ऐसी हो गई है, खन एक आव पेट में आशा, एक क्षण में उसको सांस आती है और उसका पेट जो उदर है वो थोड़ा सा फूलता है। तो रानियों को लगता है कि रानी, जो सखियां है उनको लगता है कि रानी सांस ले रही है। तो एक क्षण में वो सांस आता है और उसके पेट में कोई गतिविधि होती है। खनई जाए जो होई निराशा, और एक क्षण बाद ही ऐसा लगता है जैसे उसने सांस लेना बंद कर दिया है, जैसे उसने राजा रतन सिंह के वियोग में सांस लेना भी बंद कर दिया है। और जैसे जब वो सांस नहीं आती, उसकी पेट की कोई गतिविधि ऊंची नीची नहीं होती है तो जो सारी सखियां हैं वो क्या हो जाती हैं? हो ही निराशा, सब निराश हो जाती हैं। अब पवन डोला वहीं सींचे चोला, यानी कि नागमती राजा रतन सिंह को याद करते करते बेहोश हो जाती है। तो क्या करती हैं जो सखी हैं? वो पवन डोलावई, उसको हवा करती हैं। अपन देखते हैं ना, जब कोई बेहोश हो जाता है, गश आ जाता है किसी को, तो अपन उसकी हवा करते हैं, पानी के छींटे छिड़कते हैं। तो पवन डोलावई, तो जो सखियां हैं वो उसको हवा करने लगती हैं पंखे से, और सींचे चोला, और उसके शरीर को पानी से छींचती हैं, अर्थात पानी की छींटे देती हैं कि उसको नागमती को होश आ जाए। पहर एक समझई मुख बोला, और तब नागमती को एक प्रहर के बाद होश आता है, तो वो कुछ समझकर अपने मुंह से बोलती है। क्या बोल रही है वो? प्राण पयान होत गोरा का, मेरे प्राणों को क्यों बचाया? किसने बचाया और किसके लिए बचाया है मेरे प्राणों को? क्यों तुम मुझे पानी दे के छींटे दे दे के और हवा कर करके मेरे प्राणों को बचा रही हो? प्राण पयान होत को राखा, मेरे प्राणों को किसने बचाया है और क्यों बचाया? को सुना वे प्रीतम के बाका, और अब तुमने मुझे बचा लिया, मुझे बताइए, मुझे अपने प्रीतम से बात कौन कराएगा? मुझे अपने प्रीतम से, अपने पिया से कौन मिलाएगा? इस तरीके से रानी नागमती को जब होश आता है
तो वो प्रलाप करने लगती है। आज जो मारे ब्रह के आण उठे तही लाग, और हंस जो रहा शरीर में पाक जरा गा भाग। अब देखिए कितना सुंदर और कितना मार्मिक वर्णन जायसी ने यहाँ पर किया है। वो कह रहे हैं कि आज जो मारे ब्रह के आण तही लाग, मतलब विरह रूपी बाण जो मेरे शरीर में लगा है उसने मेरे पूरे शरीर में आग लगा दी है। आज जो मारे, और इस विरह के मारे, जो वो विरह का बाण लग चुका है ना नागमती को, उस विरह के मारे नागमती आहें भर रही है। आहें भरी ना उसने, मेरे को क्यों बचाया, आहें भर रही है। और वो आहें इतनी ज्यादा गर्म है कि उस गर्म ने चारों तरफ आग लगा दी है। उस आग की गर्मी ने चारों तरफ आग लगा दी। आप देखिए जब अपन आहें भरते हैं तो अपनी गर्म सांसें निकलती हैं, तो वो कहते हैं वो जो आग है वो उस आग ने चारों तरफ आग लगा दी है। और वो आग, मतलब प्राण कैसे बचे, नागमती कह रही है ना मेरे प्राणों को क्यों बचाया, तो उसके प्राण कैसे बचे। कवि की कल्पना देखिए, कवि कह रहा है कि नागमती जो आग भर रही है, उस आग से जो गर्मी निकल रही है वो चारों तरफ आग लगा रही है। और उस आग में नागमती की हंस रूपी जो आत्मा है उसके पंख जल गए हैं। और चूंकि उसके पंख जल गए हैं उस आत्मा के, इसलिए वो आत्मा उड़ नहीं पाई, अर्थात नागमती की मृत्यु नहीं हो पाई। देखिए हंस जो रहा शरीर में जो हंस है, हंस मानी आत्मा, आत्मा जो हंस रूप में, जो आत्मा रूपी हंस है, पंख जरा उसके पंख जल गए हैं, इसलिए वो भाग नहीं पाया, इसलिए वो उड़ नहीं पाया। यानी कि रानी नागमती न जी पा रही है और ना ही मर पा रही है, क्योंकि उसकी जो विरह अग्नि है वो उसको जीने भी नहीं देती है और वो उसको मरने भी नहीं देती है, कि कहीं ना कहीं उसको ये आश भी है कि शायद उसके पति लौटकर आ जाएंगे। आगे की पंक्तियां देखते हैं हम। पट महादेव हिये ना हारू, समझे जीवो चित चेत संभारू। अब जब रानी की ऐसी व्यथित, ऐसी हृदय विदारक स्थिति हो रही है तो भला सखियों से कैसे देखी जाएगी। तो सखियां फिर उसको समझा रही हैं, रानी नागमती को समझा रही है। वो बड़ा स्वाभाविक सा वर्णन है कि जब हम सब बहुत दुखी होते हैं तो हमारे आसपास के जो प्रियजन होते हैं वो हमको समझाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नागमती वियोग वर्णन की सबसे खास विशेषता यही है कि यहाँ पर रानी अपने रानीपन को भूलकर बिल्कुल एक सामान्य स्त्री की तरह व्यथित हो रही है अपने पति के वियोग में। तो सखियां उसको समझा रही हैं, पट महादेव ये ना हारू, अरे तू तो पटरानी है, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की तू महारानी है और पटरानी है, तेरे को तो इतना बड़ा तेरे पास पद है, तो हृदय ना हारू, हिम्मत मत हारो। हिम्मत नहीं आनी चाहिए तुम्हें, तो थोड़ा सा हाथ से काम लेना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। समझ जीव चित्त चेत समारो, और थोड़े अपने मन को समझाओ। जियो मतलब जी मन, अपने मन को समझाओ, और चित्त चेत समारो, और थोड़े होश संभालो। चित्त चेत, अपने मन को थोड़ा होश में लेके आओ, अपने आप को संभालो भाई। ऐसी स्थिति में जो अपने आसपास के लोग होते हैं वो हमको यही तसल्ली देते हैं, भाई अपने आप को संभालो, अब जो दुख आ गया वो तो दुख आ ही गया, लेकिन अपने आप को संभालिए। क्यों संभालिए, वो कह रहे हैं। अब जो सखियां हैं वो नागमती को समझा रही हैं कि तुम्हें क्यों होश में रहना है, क्यों तुम्हें अपने आप को संभाल के रखना है, क्योंकि भर कमल संग होई मेरावा, और सांवरी नेह मालती पह पावा। देखो सखियां उसको समझा रही हैं कि एक दिन रतन सिंह तुम्हारे पास दोबारा लौटकर आएंगे। और जब नागमती पागलों की तरफ उनकी तरफ देखती है तो वो उनको उदाहरण देके समझाती हैं कि भर कमल संग होई मेरावा, सांवरी नेह मालती पह आवा। जैसे कमल की तरफ जो भंवरा होता है, वो भंवरा कमल की तरफ आकर्षित हो जाता है और कमल की तरफ चला जाता है। हम सब जानते हैं जब सूर्य उदय होता है तो कमल खिल जाता है और चारों तरफ भंवरे मंडराने लगते हैं। सूर्यास्त होते ही जो कमल होता है वो बंद हो जाता है, उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती है, तो भंवरे लौट कर अपने पुराने वाले फूलों पर आ जाते हैं। पर कमल संग होए मेरावा, और समरी ने मालती पह आवा। और फिर ये जो भंवरे हैं वो पुनः मालती पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे कमल किसको कहा है, पद्मावती को। भंवर किसको कहा है, रतन सिंह को। और मालती किसको कहा है, नागमती को। कि जैसे भंवरे कमल पर चले जाते हैं लेकिन उसके बाद वो मालती बेल पर लौट आते हैं, ऐसे रतन सिंह अभी पद्मावती के पास चले गए हैं लेकिन लौट कर तुम्हारे पास जरूर आएंगे, इसलिए तुम अपने आप को संभालो। पपी है स्वाति सो जस प्रीति, टेकु प्यास बांधु मन थीति, और धरते ही जैसे गगन सो नेहा, पलट आब वर्षा ऋतु मेहा। और वो कह रही हैं कि नागमती तुम्हारा रतन सिंह से जो प्रेम है वो अटल प्रेम है और इस अटल प्रेम को तुम बनाए रखो। पपी है स्वाति सो जस प्रीति, जिस तरीके से जो पपिया है वो स्वाति नक्षत्र में बरसे हुए जल से प्रीति करता है और उसी जल का ही पान करता है, इसके अलावा वो किसी और जल का पान नहीं करता। इसी तुम्हें भी रतन सिंह के ही प्रेम में अपना जीवन बिताना है, तुम्हें तो मृत्यु को भी
का भी आलिंगन नहीं करना है। टेक प्यास बांधो मन थी, अपने मन को थोड़ा सा ढांढस दो, अपने मन को थोड़ा स्थिर करो और अपनी इस प्यास को बनाए रखो। इस प्यास को यदि तुम बनाए रखोगी तो राजा रतन सिंह एक दिन अवश्य ही आएंगे। देखो एक मनोवैज्ञानिक चीज भी है, जब हम किसी चीज की आशा करते रहते हैं, इच्छा करते रहते हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण में होती है और वो पुनः हमें प्राप्त होती है। तो टेक प्यास, तुम अपनी इस प्यास को बनाए रखो, यानी कि अपनी इच्छा को बलवती रखो, अपनी इच्छाएं बनाए रखो। तुम्हारी जो इच्छा है, मन की जो आकांक्षा है, यदि तुम इसको बनाए रखोगी तो एक ना एक दिन राजा रतन सिंह वापस आ जाएंगे। कैसे वापस आ जाएंगे? एक उदाहरण दिया उन्होंने कि धरती ही जैसे गगन सोने, जैसे धरती गगन से बहुत प्रेम करती है, पलट आप वर्षा ऋतु में। यहाँ हम सब जानते हैं कि धरती पे जो पानी होता है, जो जल होता है, वही वाष्प बनकर बादल बन जाता है और बादल बनकर वो पुनः धरती पर बरस जाता है। वो कहते हैं उसी तरीके से रतन सिंह भी दोबारा आ जाएंगे। जैसे यहाँ का पानी बादल बनके ऊपर गया और फिर बरसात बनके बरस गया, ऐसे ही रतन सिंह यहाँ से अभी बादल बनके चले गए हैं, लेकिन वर्षा बनके बरस जाएंगे। इसी चित्तौड़ की धरती पे पुनः तुम्हें प्रेम देंगे, पुनः बसंत ऋतु आव नवेली। वो कहते हैं और ऐसी बात नहीं है, जब रतन सिंह यहाँ आ जाएंगे तो देखो यहाँ पर उन्होंने आशा का संदेश दिया है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। अभी यदि जीवन में कोई बुरी स्थिति आ भी गई है, दुख आ भी गया है, तो एक ना एक दिन सुख भी आएगा। जैसे रात के बाद दिन आता ही आता है। सखियां उसी तरीके से उनको समझा रही हैं कि पलट पुनः बसंत ऋतु आव नवेली, पुनः वो नई नवेली बसंत ऋतु लौट कर आएगी। बसंत ऋतु प्रतीक किसकी है? सुख की, आनंद की, प्रेम की। वो कह रहे वो प्रेम की, वो सुख की, वो आनंद की जो बसंत ऋतु है वो नई नवेली होकर दोबारा से आएगी। और सो रस, सो मधुकर और सो बेली, और तू घबरा मत, जब बसंत ऋतु आएगी ना तो वही आनंद, वही प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा, वही मधुकर, मधुकर माने भंवरा, वही भंवरे होंगे, अर्थात वही रतन सिंह यहाँ पर होगा। और सो बेली, और वही बेलें, वही पुष्प, वही पेड़ पौधे होंगे। वही पुष्प बेल कौन है? नागमती, यानी कि तुम होगी, रतन सिंह होंगे और रतन सिंह का प्रेम होगा और चारों तरफ आनंद की बसंत ऋतु छाई होगी। जिन अस जीव करस तू बारी, यह तरिवर पुन उठई सवारी। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो सरोवर होता है उसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, लेकिन जब गर्मी ऋतु आती है तो गर्मी की ऋतु में क्या होता है कि सरोवर का पानी सूख जाता है। और जब सरोवर मानी तालाब, जब तालाब का पानी सूख जाता है तो जो पक्षी वहां रहते हैं वो पक्षी उड़कर अन्यत्र कहीं चले जाते हैं। लेकिन जब बरसात ऋतु होती है और तालाब में पुनः पानी आ जाता है तो वो पक्षी वहां लौटकर आ जाते हैं। इस बात की सच्चाई को हम जानते हैं। वही उदाहरण देते हुए कह रही हैं कि यह तरिवर पुनि उठई सवारी, दिन अस बिनु जल सूखी विधंसा, पुनि सोई सरोवर सोई हंसा। और जब सरोवर में पानी भर जाता है तो वो हंस दोबारा वहां आ जाते हैं। उसी तरीके से रतन सिंह भी, तुम अपने आप को संभालोगी, अपने आप को ऊर्जावान रखोगी, है ना, अपने आप को गतिशील रखोगी, सक्रिय रखोगी, तभी तो रतन सिंह आएंगे यहाँ दोबारा। और यदि तुमने अपनी ऊर्जा रूपी जल को ही सुखा दिया, तुम्हारा सर्वर सूख गया, तो पक्षी वहां से तो उड़ के चले जाएंगे। इसलिए तुम अपनी ऊर्जा को, अपनी सक्रियता को, अपने अंदर का जो प्रेम है, अपने अंदर की जो प्यास है रतन सिंह के प्रति, जो तुम्हारे अंदर प्रेम पिपासा है, उस प्रेम पिपासा को बनाए रखो। रतन सिंह दोबारा जब लौटकर आएंगे उसके लिए। आगे वो कह रहे हैं, दुआ है कि मिल ही जो बिछड़े साजन, अंकम भेंट अहंत, और तपन मृग शिरा जैस हैं, ते अद्रा पलुहंत। लगता है मलिक मोहम्मद जायसी को प्रकृति का बड़ा गहन ज्ञान था और एक एक नक्षत्र को उन्होंने किस तरीके से अपने पद्मावत काव्य में काम लिया है वो आप देखिए। वो कह रहे हैं मिल ही जो बिछड़े साजन, एक उन्होंने बड़ा मतलब जो एक यथार्थ है, जो सत्य है, उसको किया है कि कोई व्यक्ति जब हमसे बिछुड़ जाता है और बहुत दिनों के बाद जो वो व्यक्ति हमको मिलता है तो उस मिलन का आनंद ही कुछ और होता है। तो मिला ही जो बिछड़े साजन, जो बिछड़े हुए साजन जब तुमको दोबारा मिलेंगे, अंकम बैठ अहंत, तो तुम उसके साथ आलिंगन करोगी, प्रेम व्यवहार करोगी। तपन मृगशिरा जेस हैं, ते अद्रा पलवंत। और एक बात सुन लो सखी, नागमती को कह रही है उसकी सखियां, एक बात सुन लो कि जो तपन में सहता है ना, उसी को ही शीतलता भी मिलती है। तपन मृगशिरा, मृगशिरा एक नक्षत्र का नाम है। तब ग्रीष्म ऋतु में जो मृगशिरा जो नक्षत्र है, जब ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें ग्रीष्म ऋतु पड़ती है मृगशिरा नक्षत्र में, तो कहती है कि जो मृगशिरा नक्षत्र की तपन सहता है ना, उसको ही आद्रा जो नक्षत्र है, उस आद्रा नक्षत्र की शीतलता प्राप्त होती है। अब देखो
यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मृगशिरा नक्षत्र है इसमें ग्रीष्म ऋतु आती है और जो आर्द्रा नक्षत्र है उसमें बरसात ऋतु आती है। तो वो कहते हैं कि बरसात ऋतु में क्या होता है कि सारे पेड़ पौधे दोबारा पल्लवित हो जाते हैं। तो उसी तरीके से तुमने चूंकि मृगशिरा की गर्मी सही है अर्थात विरहव्यता सही है, तो तुम ही इस विरहव्यता के बाद मिलन का सुख भी भोगोगी, अर्थात आर्द्रा नक्षत्र में जो बारिश होगी वो शीतलता तुम्हें प्रदान करेगी। आगे चलते हैं, आगे कवि क्या कह रहा है। आगे कवि कहता है कि चढ़ा आषाढ़ गगन गन घाजा। इस तरीके से सखियों ने समझा तो दिया, अब जो दिन है वो निकलते जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मलिक मोहम्मद जी ने पूरे 12 मासा का वर्णन किया है कि नागमती ने 12 मास किस तरीके से गुजारे हैं। तो यहाँ आषाढ़ मास का वर्णन किया है कि आषाढ़ मास में नागमती की स्थिति कैसी हो रही है। चढ़ा आषाढ़, चढ़ा आषाढ़ मतलब आषाढ़ का सावन, आषाढ़ का जो महीना है वो लग गया है। हम सब जानते हैं ना, हमारे हिंदी में चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन, तो जो आषाढ़ और सावन 2 महीने हैं ये बारिश के महीने होते हैं। आर्द्रा नक्षत्र की बात पढ़ी है ना हमने कि आर्द्रा नक्षत्र लगेगा तो शीतलता प्राप्त होगी, तो यहाँ पर अब आषाढ़ लग गया है। तो चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा। अब आप बताइए जो बरसात ऋतु है उसमें कैसी प्राकृतिक स्थिति होती है, उस सब का वर्णन किया है और प्रकृति का उद्दीपनकारी वर्णन किया है कि जो प्रकृति है वो नागमती के वियोग को और ज्यादा उद्दीप्त कर रही है। और हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा है काव्यों में कि जो बरसात ऋतु होती है और जो बसंत ऋतु होती है और जो हेमंत ऋतु होती है, ये 3 ऋतु ऐसी हैं जो कि हमारी प्रेम की अग्नि को और ज़्यादा बढ़ाती हैं और वे हमारी विरहव्यता को बढ़ा देती हैं। मतलब विरहिणियों को और विरही व्यक्तियों को बरसात ऋतु बहुत ज़्यादा दुख देती है। तो यहाँ बरसात ऋतु का वर्णन किया गया है। चढ़ा आषाढ़ गगन गन गाजा, आषाढ़ का महीना आ गया है और गगन घन गाजा और आसमान में बादल गरज रहे हैं। घन मानी बादल, आसमान में बादल गरज रहे हैं। साजा ब्रह दुंद दल बाजा। अब देखिए रूपक अलंकार, यहाँ पे सांग रूपक अलंकार, ये पूरा रूपक प्रस्तुत किया है उन्होंने। किस तरीके से, ये जैसे कोई एक सेना है, वो सेना गरजती बरसती आ रही है, मतलब बादलों की सेना बता दी है उन्होंने कि साजा ब्रह दुंद दल साजा। और उसने ना ब्रह रूपी अपनी रणधुंद भी बजाना शुरू कर दिया है। यानी कि बादल गरज रहे हैं, वो क्या लग रहा है, बादलों का गरजना सेना की जो रणधुंद भी है उससे उसकी तुलना की है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बादलों की सेनाएं आ रही हैं और रणधुंद भी, उनकी जो गरज है वो रणधुंद भी बजा रही हैं, यानी कि युद्ध का डंका बजा रही हैं। धूम धाम धोरे घन छाए, और बादल चारों तरफ कैसे छाए हुए हैं। कुछ बादल ऐसे हैं धुएं जैसे हैं, कुछ बादल साम मतलब काले रंग के हैं और कुछ बादल हैं धोरे यानी कि सफेद रंग के जो बादल हैं वो चारों तरफ छाए हुए हैं। और आप देख लीजिए क्या चित्रात्मक शैली हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत करी है। आंखों के सामने हमारे बरसात ऋतु का जो दृश्य है वो सजीव हो उठा है। आसमान में इसी तरीके से कुछ धुआं सा, कुछ सलेटी जैसे बादल, कुछ काले बादल और कुछ सफेद बादल छाए हुए हैं। श्वेत ध्वजा बग पाती दिखाए, और उन बादलों में बगलों की पंक्ति जा रही है ना, बगलों की पंक्ति उड़ रही है, बगले पक्षी उड़ रहे हैं। तो क्या कवि कल्पना करते हैं कि जो बगले हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे उस सेना के झंडे हैं। वो जो सेना है वो झंडे लेके चल रही है, यानी कि बादलों रूपी जो सेना है उन बादलों की सेना के झंडे कौन है, वो बगले पक्षी। सॉरी। खड़ग बीज चमके चहु ओरा, अब बूंद बान सर सही घन गोरा, ओ नहीं घटा आय चहु फेरी, कंत उबारू मदन हो घेरी। वो कह रहे हैं, और जो तलवार है, सेना होगी और सेना के सैनिक होंगे तो सैनिकों के पास क्या होगी, तलवार होगी। वो कह रहे हैं ये बादल रूपी जो सेना है, इसके बाद जो सैनिक हैं उन सबके हाथ में तलवार है। किसमें, बिजली रूपी तलवार है, यानी कि आसमान में जो बादल चमक रहे हैं वो उन सैनिकों की तलवार है। खड़ग बीज चमके चहु ओरा, और बिजली रूपी जो तलवार है वो चारों तरफ चमक रही है। और बूंद बान बरसई घनघोरा, और जो घनघोर बादल हैं वो घनघोर बादल बरसात की बूंद के रूप में जो टपक रहे हैं ना, बरस रहे हैं, वो बूंद मुझे क्या लग रहे हैं, बाण जैसे लग रहे हैं। बूंद बाण रूपक अलंकार, बूंद बाण बरसई घनघोरा, अनुप्रास अलंकार तो दिख ही रहा है लेकिन पूरे में रूपक अलंकार है। बूंद रूपी बाण है वो चारों तरफ घनघोर रूप से बरस रहे हैं, यानी कि भयानक जो सेना है वो मेरे सामने है और मेरा उससे युद्ध शुरू हो गया है। ओ नहीं घटा चाहे हूं फेरी, और वो कह रहे हैं कि चारों तरफ से जो घटाएं हैं वो उमड़ उमड़ के आ रही हैं। जैसे सेना जब आक्रमण करती है तो उमड़ उमड़ के दुश्मन की सेना पर आक्रमण करती है, ऐसे ये जो बादल हैं वो चारों तरफ से घुमड़ घुमड़ कर मेरे तरफ आ रहे हैं। कंत उबारो मदन हो घेरी, हे स्वामी, कंत माने स्वामी पति, वो अपने पति से विनय कर रही है, हे स्वामी तुम मेरे रक्षक थे,
और तुम्हारे ही जिम्मेदारी है मेरी रक्षा करना। हे स्वामी मुझे उबारो, मेरी रक्षा करो। मदन हो घेरी, मुझे कामदेव की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। मदन मतलब कामदेव, कामदेव ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, अर्थात मेरे मन में बहुत प्रेम उमड़ रहा है, तुम्हारे लिए मेरी रक्षा करो। दादुर मोर कोकिला प्यू, अब आप जानते हैं बारिश की जो ऋतु होती है, बरसात की जो ऋतु होती है, उसमें दादुर मतलब मेंढक, मेंढक बोलने लगते हैं, टर्राने लगते हैं, मोर नाचने लगते हैं, कोयल भी प्यू प्यू बोलने लगती है। और गिरे बीजू घटे रहे न जीव, और चारों तरफ बिजलियां गिरती हैं। वो कह रही हैं बिजलियां गिर रही हैं, यानी कि मेरे ऊपर मुसीबत रूपी, मेरे ऊपर विरह रूपी बिजलियां गिर रही हैं। घट रहे न जीव, और हृदय में मेरा जी नहीं रहता, अर्थात मैं जीने योग्य नहीं रह पाती हूँ। मेरा जो प्राण है वो उड़ने को बार बार होता है। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा। अब देखो यहाँ नागमती चिंता कर रही है, क्या चिंता कर रही है? पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, पुष्य जो पुष्य नक्षत्र है वो आने वाला है, और पुष्य नक्षत्र में जो जबरदस्त बारिश होगी, तो पुष्य नक्षत्र से ऊपर आवा, हाँ बिन नहा मंदिर को छावा। और मेरे स्वामी तो मेरे पास है नहीं, मंदिर को छावा, मेरे इस घर की कौन कौन सुरक्षित करेगा? देखिए कितना साधारण स्त्री की तरह उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है कि जब बरसात ऋतु आती है तो अपन क्या करते हैं, अरे भाई बरसात ऋतु आ रही है, ऐसा करो अपने छत की मरम्मत करवा लो, झोपड़ी पे छाछ डलवा लो। ऐसा ना हो कि बरसात ऋतु में जो छप्पर है वो उड़ जाए, ऐसा ना हो कि बरसात ऋतु में छत से पानी टपकने लगे, है ना। सारी नालियां वाली साफ करवा लो। हम बरसात ऋतु आने से पहले ये सारी सफाई कर लेते हैं, लेकिन इन सब सारी सफाइयों की जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारे परिवार में जो पुरुष होते हैं। वही देखो उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि पुख्य नक्षत्र से ऊपर आवा, जो पुष्य नक्षत्र है वो आने वाला है, यानी कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। हाँ बिना ना मेरे स्वामी के बिना मेरे इस मंदिर की, मेरे इस घर की रक्षा कौन करेगा? अद्रा लागे लगी भूले ही, मोही बिन पियो को आदर दे। वो कहते हैं जैसे ही आद्रा नक्षत्र लगेगा, और आद्रा नक्षत्र जैसे ही लगेगा उसी तो उस आद्रा नक्षत्र के लगते ही घनघोर बारिश चारों तरफ होने लगेगी। पूरी जो धरती है, पूरी जो भूमि है, वो भूमि बरसात के पानी से लबालब भर जाएगी। मोही बिन पियो को कोई आदर दे, और मुझे अपने प्रीतम के बिना कौन आदर देगा? अर्थात मेरे प्रीतम ही मेरे से मनुहार करते थे, मेरी मनुहार करके और मेरे से प्रेम का प्रतिदान मांगते थे। मैं उनको प्रेम देती थी, वो बड़े मेरा चाव करते थे, मेरे आदर करते थे। बिना पति के मुझसे कौन प्रेम निवेदन करेगा, मुझे कौन आदर देगा? इसलिए हे मैं अपने पति से मिलूं। तो ये पति से मिलने की उनकी आकांक्षा है। जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो ओ गर्व, कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भूला सर्व। दुहा है, वो कह रहे हैं जिन घर, जिनके घर में कंत ते सुखी, जिनके घर में उनके पति हैं, उनके प्रियतम उनके साथ रह रहे हैं, वो बड़ी सुखी हैं, क्योंकि अपने प्रीतम के साथ प्रेम पूर्वक रह रही हैं, दाम्पत्य जीवन का सुख उठा रही हैं। तिन गारो ओ गर्व, और वो स्त्रियां बहुत ही मतलब गर्व और गौरव में जी रही हैं। उनको अपने ऊपर गर्व है क्योंकि उनका पति उनके पास है, और नागमती का पति उसके पास रतन सिंह नहीं है। तो जो रानी नागमती है उसके अंदर एक हीन भावना भी आ गई है कि मेरा पति मुझे छोड़कर चल गया है। मतलब दुखी तो है ही, दुखी होने के साथ साथ उसके अंदर एक हीन भावना आ गई है कि मेरा पति मुझे छोड़कर क्यों चला गया है। और जिनके पास पति हैं वो पत्नियां बहुत गर्व और गौरव से भरी हुई हैं। कंत पियारा बाहिरे, और हमारा जो प्रिय कंत है, हमारा प्रिय जो स्वामी है, हमारा प्रिय जो पति है, वो कहाँ है? बाहर है, मेरे पास नहीं है। हम सुख भूला सर्व, इसलिए मैं सारे सुख भूल गई हूँ। ना मुझे अपने ऊपर कोई गर्व होता है, ना गौरव है, और ना मेरे जीवन में कोई आनंद और सुख जैसी चीज है। तो इस तरीके से नागमती राजा रतन सिंह के वियोग में अपने आप को बहुत ही अकेला और अपने आप को हीन समझ रही है। आगे कवि क्या कहते हैं देखते हैं अपन। सावन बरस, मतलब अब सावन महीना आ गया। आषाढ़ के बाद कौन सा महीना आता है? सावन। चैत्र वैशाख जेष्ठ आषाढ़ सावन, आषाढ़ के बाद सावन। और अभी हमने जो पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि पुष्य नक्षत्र सिर पर है और आद्रा नक्षत्र आने वाला है, और आद्रा नक्षत्र जैसे ही आएगा चारों तरफ सावन की झड़ी लग जाने वाली है। तो सावन बरस मेह अति पानी, सावन का महीना आ गया है, प्रकृति का उद्दीपनकारी रूप। और सावन के महीने में बरसात की झड़ी लगी हुई है,
बहुत बारिश हो रही है, सावन बरस में है अति पानी। जो सावन का महीना है वो बहुत पानी बरसा रहा है, बहुत बारिश कर रहा है। बरन परी हो ब्रह जुरानी, चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। सावन के महीने में बारिश हो रही है और चारों तरफ पानी भरा हुआ है धरती पर हो ब्रह जुरानी, लेकिन मैं ब्रह की अग्नि में जल रही हूँ। विरोधाभास अलंकार, चारों तरफ पानी है और फिर भी नागमती जल रही है। किसमें जल रही है? विरह में जल रही है। और लाग पुनर्वसु पियो ना देखा, और पुनर्वसु नक्षत्र लग जाएगा, लेकिन मुझे मेरे पति दिखाई नहीं दे रहे हैं। भाई बावरी कहाँ कंत सरे का, और मैं पागल हो गई हूँ। इस बारिश की ऋतु में पुनर्वसु नक्षत्र लग रहा है और मैं अब मेरे पति मेरे पास नहीं है, और मैं अपने पति के विरह में क्या हो गई हूँ? भाई बावरी, पागल हो गई हूँ, बावली हो गई हूँ। कह कंत सरे का, मेरा जो कंत है वो मेरा स्वामी है, वो कहाँ पर है? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और चूंकि कहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो जो नागमती है वो चारों तरफ आंखें फाड़ फाड़ के अपने पति को देखती रहती है। उसकी आंखें लाल हो गई हैं। कवि क्या कल्पना कर रहा है, देखिए, रगत के आंसू परे बही बुई टूटी, उसकी आंखों में से आंसू बह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो आंसू हैं वो भी लाल हैं, अर्थात आंसू नहीं बह रहे, आंसू की जगह पानी नहीं है, आंसू की जगह क्या है? रक्त बह रहा है, खून बह रहा है। देखो, एक मुहावरा है, खून के आंसू रोना, अर्थात बहुत ज्यादा दुखी हो जाना। तो रगत के आंसू परे भुई टूटी, और रक्त के जो आंसू मेरी आंखों से निकल रहे हैं और वो आंसू टूट टूट के धरती पर गिर रहे हैं। रेंगी चली जैसे वीर बहुटी, देखो उपमा अलंकार, जैसे जो रक्त के आंसू मेरे बह बह के जमीन पर गिर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जमीन पर वीर बहुटियां रेंग रही है। यदि आपको मालूम हो तो बरसात ऋतु में एक छोटा सा जीव होता है जिसे हम सावन की टोकरी कहते हैं, उसका लाल रंग होता है, वो बहुत ज्यादा हमको रेंगते हुए चारों तरफ दिखाई देते हैं, उनको वीर बहुटी बोलते हैं। तो कवि यहाँ पर यही कह रहा है कि मेरी उसकी आंखों से, नागमती की आंखों से जो खून के आंसू बह बह के और जो आंसू नीचे जमीन पे टपक रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे वीर बहुटियां रेंग कर जा रही हो। सखी ने रचा पीयू संग हिंडोला, और मेरी सखियों ने अपने घर पर अपने पिया के साथ झूले डाल दिए। हम सब जानते हैं सावन के महीने में झूले डाले जाते हैं, और जो सुहागनें होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो झूलों पर आनंद लेती हैं। तो सखी ने रचा पियो संग हिंडोला, हरी हरी भूमि कुसुम चोला, जो मेरी सखियां हैं वो सावन को उत्सव के रूप में मना रही हैं। उन्होंने अपने पिया के साथ मिलकर अपने घर में झूले डाल लिए हैं। उनकी जो भूमि है वो हरी हरी है। यहाँ हरी हरी का मतलब क्या? आनंद है, चारों तरफ आनंद है, आनंद सुखी सुख है। और कुसुम भी चोला, उन्होंने सुहागनों वाले वस्त्र पहन रखे हैं। कुसुम भी मतलब उन्होंने केसरी रंग के उन्होंने सुहागन वाले वस्त्र पहन रखे हैं। हिय हिंडोल अस डोले मोरा, हिय हिंडोल अस डोले मोरा, और मेरा जो हृदय है वो झूले की तरह झूल रहा है। मैंने झूला नहीं डाला है, मेरा तो हृदय ही झूले की तरह डोल रहा है। हिय हिंडोल, रूपक अलंकार, ये हिंडोल अस डोले मेरा, ये हिंडोल मतलब मेरा हृदय झूले की तरह डोल रहा है। ब्रह झुलाई, और उसको झुला कौन रहा है? ब्रह झुला रही है। देखो मानवीकरण अलंकार, जिस तरीके से जब कोई झूला झुलाते हैं तो कोई ना कोई, मतलब हमारे यहाँ इस तरीके कहा गया है कि सुहागन स्त्री झूले पे बैठती है और उनके पति उनको झुलाती है। नागमती कह रही है मेरे पति मेरे पास नहीं है, मेरे हिंडोले को, मेरे जो झूला है उसको कौन झुला रहा है, कौन झोंटे दे रहा है? ब्रह उसको झोंटे दे रहा है, और केवल झोंटे नहीं दे रहा, दे झकझोर रहा है। मतलब प्रिय तो जब अपनी प्रियतमा को झूले में झुलाता है तो धीरे 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 उसको झुलाता है, लेकिन वो मुझे झुला नहीं रहा है, बल्कि वो तो मुझे झकझोर रहा है। कौन? ब्रह मुझे झकझोर रहा है। बाट असूज अथाह गंभीरी, जीव बाउर भा फिरे भंबीरी, और मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा दुख बहुत गंभीर हो गया है, अथाह है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जीव बाउर, मेरा जो हृदय है वो पागल हो गया है, पागल भंवरी की तरह चारों तरफ फिर रहा है कि कहीं से मुझे मेरा प्रियतम रतन सिंह के दर्शन हो जाएं। भंवरी मानी भ्रमरी की तरह घूम रहा है। जग जल बूढ़ जहां लग ताकी, मोर नाव खे वक बिनु ताकी। वो कहते हैं कि मैं जहां जहां तक देख रही हूं वहां तक दुनिया में सब जगह पानी ही पानी है, और उस पानी में मोरी नाव खेवक बिनु ताकी, मेरी जो नाव है ना वो बिना खेवक मानी केवट, केवट मतलब नाविक जो नाव को चलाता है, जो मेरी नाव है वो बिना केवट के थक गई है। मैं रतन सिंह की प्रतीक्षा प्रतीक्षा कर करके थक गई हूं, और जो मेरी नाव है वो बिना केवट के थक गई है। देखो यहाँ नाव कहा है जीवन को, रूपक अलंकार है। देखो यहाँ नाव है जीवन, और उसके जीवन का खिवैया कौन है? रतन सिंह है।
तो केवट किसको कहा है? रतन सिंह को। मोरी नाव मेरी जो नाव है, खेवक बिन थाकी, बिना केवट के थक गई है। क्या मार्मिक व्यथा है। पर्वत समुद्र अगन बीच, बीहड़ बन बन ढाक, और किम के भेंटो कंत तुम्हें, ना मोही पांव ना पांख। नागमती दुखी होती हुई कह रही है कि हे प्रियतम रतन सिंह, मैं तुमसे कैसे मिलूं, तुम बहुत दूर हो। कहते हैं ना, रतन सिंह सिंहल द्वीप चले गए थे, और सिंहल द्वीप की यदि हम कल्पना करते हैं तो आपको मालूम है कि हमारे भारत से बहुत दूर है, बीच में समुद्र, पहाड़, जंगल पड़ते हैं। तो वो कहते हैं हे प्रीतम, मेरे से इतनी दूर चले गए हो, मैं तुमसे कैसे मिलूं। पर्वत बीच में क्या है, बड़े बड़े पर्वत हैं, उनको कैसे उलांघूं मैं। समुद्र है, समुद्रों को मैं कैसे पार करूं। अगम बीच, रास्ता जो है वो बिल्कुल अगम्य है, जाने योग्य नहीं है, क्योंकि बीहड़ वन है, बीच में बियावान जंगल है, वन ढाक, और पूरे के पूरे जो आक के पत्ते जो पेड़ हैं उन्होंने पूरे वनों को ढक रखा है, यानी कि वनस्पतियों से पूरे वन ढके हुए हैं। मैं उनमें रास्ता नहीं बना सकती। किम क्यों भेंटो कंत तुम्हें, ये स्वामी मैं तुमसे कैसे मिलूं। नागमती की व्यवस्था देखिए, उसकी विरह व्यथा की व्यवस्था देखिए, उसकी मार्मिकता देखिए। वो कह रही है हे स्वामी, मैं तुमसे कैसे मिलूं। ना मोही पांव, ना तो मेरे पास पांव है, पांव नहीं है। क्यों? क्योंकि पांव अशक्त हो गई है, विरह में जल जल के वो कंकाल हो गई है, उसके अंदर शक्ति रही नहीं है, ऊर्जा रही नहीं है, सक्रियता नहीं रही है। ना मोहि पांव, ना तो मेरे पैरों में इतना सामर्थ्य और बल बचा है कि मैं चलकर तुम्हारे पास आ सकूं, और ना पांख, और ना मेरे कोई पंख हैं कि मैं उड़कर तुमसे मिल पाऊं। बेटा आप यदि इनको पढ़ रहे हैं ना, तो आपको ढोला मारू की जो मारू की विरह व्यथा है वो भी याद आ गई होगी। वो भी इसी तरीके से कहती है कि बीच में बहुत पहाड़ हैं, समुद्र हैं, जंगल हैं, और हे ईश्वर तुम मुझे पंख दे दो तो मैं उड़कर अपने पति से मिल आऊं। इस तरीके से जो मालवणी है, वो जो मरवणी है, वो ईश्वर से प्रार्थना करती है। वही चीज़ हमें यहाँ याद आ रही है कि नागमती कह रही है मेरे पाँव भी नहीं है, मेरे पंख भी नहीं है, मैं अपने स्वामी से कैसे मिलूं। तो इस तरीके से हमने देखा बेटा कि जो हमारे कोर्स में था उतना हमने नागमती के वियोग को पढ़ा। मैंने आपसे कहा था कि मैं पूरी व्याख्या और विश्लेषण आपको शब्दार्थ के साथ बताऊंगी, और वीडियो के अंत में मैं आपको पूरा उसका काव्यगत सौंदर्य भी बताऊंगी। तो काव्य जब आप व्याख्या करेंगे, काव्यगत सौंदर्य आपको लिखना ही होता है। मैं आपको बता दूं इसकी भावगत विशेषता, जब भी काव्यगत सौंदर्य हम लिखते हैं तो उसको हम दो भागों में बांट लेते हैं, भावगत और कलागत। तो इसकी जब भावगत विशेषता, उसमें पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा कि नागमती की जो विरह जन्य वेदना है उसकी गहन अनुभूति की मार्मिक व्यंजना कवि ने यहाँ पर की है। श्रृंगार रस है, लेकिन श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का अनुभूतिपूर्ण चित्रण किया गया है, और प्रकृति का वर्णन है, प्रकृति का उद्दीपनकारी चित्रण है, क्योंकि वो नागमती की भावनाओं को और ज्यादा उद्दीप्त कर रहे हैं। पद्मावत की जो रचना है वो कलागत विशेषता में यदि हम देखें तो हम भाषा, शैली की और अलंकार के छंद की बात लिखते हैं। तो पद्मावत की जो रचना है वो अवधि भाषा में की गई है, और ये चौपाई और दोहा छंद में है। अभी हमने पढ़ा तो देखा कि चौपाई की प्रत्येक 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा आता है। यदि हम पूरे पद्मावत को देखें तो इसमें 653 दोहे हैं। इनका जो अलंकार हम देख रहे थे, रूपक अलंकार मैंने आपको जगह जगह बताया, उपमा अलंकार बताया, अनुप्रास अलंकार आप देख ही रहे हैं, उत्प्रेक्ष अलंकार इनका प्रिय अलंकार है, और अन्य अलंकारों का सौंदर्य भी हमें देखने को मिलता है। शैली है वो फारसी मसनवी शैली में ये महाकाव्य लिखा गया है। तो मुझे आशा है कि आपको नागमती का वियोग वर्णन का ये जो अध्याय है वो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।